नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से वंदे मातरम का अपमान किया है और अपने इस अपमान पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से गिरती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस का कार्यक्रम गोवा में था और मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन इस कार्यक्रम में वंदे मातरम पूरा गाया नहीं गया, सिर्फ 2 ही स्टैंजा गाया गया, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो खुलेआम कह रही है कि हम पूरा नहीं गाएंगे, जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पे पूरा गाएंगे, लेकिन अन्य राज्यों में सिर्फ 2 स्टैंजा ही गाएंगे। और साथ ही साथ पल्ला झाड़ रही है कांग्रेस पार्टी, सफाई देने में भी जुट गई है। तो कैसे कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के अपमान पर बुरी तरह से फंस गई है, क्या कुछ हुआ था गोवा के कार्यक्रम में, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, एक बार अपमान किया 15 अगस्त को, जिसकी ये तस्वीरें वीडियो है, अलग अलग जगहों पर शिकायत दर्ज हुई, बाज नहीं आए, एक बार फिर से अपमान कर दिया गोवा में। देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी के माई बाप, कांग्रेस पार्टी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार। तो गांधी परिवार के जो दोनों मालिक हैं और मालकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को ही ये बता दिया था कि ये हमारा कार्यक्रम है। राहुल गांधी माइक पे पकड़े गए हैं ये बोलते हुए कि हम अपने कार्यक्रम में अपने हिसाब से वंदे मातरम गाएंगे, और वही संदेश कांग्रेस के तमाम ऑफिस बेयर्स को दिया गया है कि जहां कहीं भी सरकारी कार्यक्रम नहीं होगा वहां हम सिर्फ 2 पैराग्राफ गाएंगे, और जहां सरकारी कार्यक्रम होगा तो चूंकि कानून बना हुआ है इसलिए हमको वहां पे पूरा गाना पड़ेगा, तो वहां पूरा गाएंगे। अब मूर्खों की कमी नहीं है देश में, कांग्रेस पार्टी में तो प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि कानून जो पास हुआ है शायद उसको ढंग से इन लोगों ने स्टडी नहीं किया और इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। तो ये गोवा में क्या हुआ, खड़गे साहब ने क्या कांड किया, ये सब अभी मैं आता हूं, लेकिन इस वक्त की ताजा जानकारी ये है कि 4 राज्यों में एफआईआर जो हुआ वो तो हुआ ही, और अभी अभी खबर आई है कि ये जो आईटी सेल की हेड हैं कांग्रेस पार्टी की, वो सुप्रिया श्रीनेत, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गया। अब ये एफआईआर दर्ज हो गया है। साथ ही साथ वो एक नेहा करके फोक सिंगर हैं, उनके खिलाफ भी हो गया, क्योंकि उन्होंने भी शेयर किया था। अब हुआ ये है कि बंगाल और छत्तीसगढ़ में अब इनको पुलिस ढूंढते हुए आ रही है, इनकी गिरफ्तारी भी होगी, क्योंकि ये क्रिमिनल डिफेमेशन का जो है आरोप लगाया गया है। वैसे इन लोगों ने चोरी पकड़े जाने के ऊपर वीडियो डिलीट भी कर दिया, फेक न्यूज फैलाकर मैदान छोड़ के भाग गए ये लोग। ये कांग्रेसियों की ये आदत हो गई कि फेक न्यूज फैला दो और उसके बाद जब पकड़े जाओ, जब पुलिसिया कार्रवाई हो तो सरपट अपनी जान बचा करके वहां से भाग लो। तो ये भागने से तो काम चलेगा नहीं। देखिए, वो एफआईआर की कॉपी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुका। क्यों हुआ ये कि छत्तीसगढ़ का एक वीडियो दिखा दिया था, कांग्रेस के पूरे टूल किट ने, भाई सोनिया गांधी को बचाना है। सोनिया गांधी रंगे हाथ पकड़ गई, स्टॉप 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 करते हुए कि व्हाई आर यू सिंगिंग फुल सॉन्ग, दिस इज आवर प्रोग्राम। तो ये करते हुए ये लोग पकड़े गए, तो उनको कैसे कवर फायर देना है, कवर फायर देने के चक्कर में इन्होंने फेक न्यूज फैला दिया। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी का जो है वीडियो बताकर कि ये कहा कि देखिए ये बीजेपी वाले तिरंगा नहीं फहरा रहे, ये जो है बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं 15 अगस्त को। तो इमीडिएटली फैक्ट चेक हो गया, मालूम चला कि ये कुरुंद विधानसभा के भाजपा विधायक जो अजय चंद्राकर हैं, वो 22 मार्च, 26 जनवरी भी नहीं, 15 अगस्त भी नहीं, 22 मार्च को धमतरी में वो दरअसल एक बीजेपी का शिविर लग रहा था, जहां कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जानी थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया, तो वो अब आपने फेक फैलाया, अब ये एफआईआर हो गया, अब गिरफ्तारी भी होगी। इसी तरीके से बंगाल में भी एफआईआर हो गया। बंगाल में तो और भी कई सारी चीज़ें हो रही है। तो ये एफआईआर इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन सिंह की तस्वीर आपने दिखा दी, वो बताया कि नहीं भाई, ये जो है दरअसल 6 जुलाई
2026 का वीडियो है और ये भी बीजेपी का दफ्तर का इनॉग्रेशन था, उसके लिए हमने किया। तो आप देखिए कि झूठ बोलते बोलते ये सब तो पकड़े गए। लेकिन वो तो फेक तस्वीरें थी, फेक बयानबाजी और फेक नैरेटिव एक एजेंडा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें नेहा सिंह राठौर और सुप्रिया श्रीनेत फंसी है। लेकिन ये तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती, ये तो साफ साफ तस्वीरें है, गवाही है कि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का अपमान कर रही है। चाहे वो 15 अगस्त का की बात हो या गोवा का जो कार्यक्रम है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में जो हुआ हो। देखिए, इसके लिए अब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई, एफआईआर दर्ज होगा, खड़गे के ऊपर भी होगा, कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी होगा। कारण समझ लीजिए क्या है। आपने तो कह दिया, मुस्लिम लीग के प्रेशर में आकर के आज़ादी से पहले नेहरू ने बाकी स्टैंजाज को खत्म किया, और अभी मुस्लिम वोटर के चक्कर में देखिए, राहुल गांधी अनभिज्ञ थे जब ये पूरा कांड हुआ। सोनिया गांधी चूंकि मुस्लिम लीडर्स से बातचीत करती हैं, ये मत भूलिए केरल के अंदर में मुस्लिम लीग के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग है। यूपी में अभी मुस्लिम वोटों का बुरा इंतजाम करना है, इसलिए वो जो बोटी बोटी वाला जो है इमरान मसूद, उसको आगे किया गया। आज फिर उसका बयान आया है, आज दूसरी न्यूज एजेंसी को बुला करके आज एएनआई में बयान दिया गया। तो ये जो है, ये जो बार बार कि मैं मर जाऊंगा, वंदे मातरम नहीं का, ये तो ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी रंगा सियार निकली। लोग जो कहते भाई देशद्रोही, इटालियन सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, तो वो देशभक्ति इसमें नहीं है। ये तो अब ये लोग अपने चाल चरित्र से ही जो है वो साबित करने में लगे हुए। वंदे मातरम का आप अपमान कैसे कर सकते हो, इसका विरोध आप कैसे कर सकते हो? आप कहते हो कि भाई आज़ादी की लड़ाई हमने लड़वाई, और आज़ादी की लड़ाई जो है उसका जो सबसे बड़ा जो नारा था वो वंदे मातरम था। तो खैर, केरल सरकार की तरफ से भी बहुत प्रेशर है उसको, क्योंकि वहाँ मुस्लिम लीग जो है उसमें वहाँ भी ये दबाव जो है कांग्रेस पार्टी खेल कर रही है कि बस 2 ही स्टैंजा गाएंगे। अब टेक्निकल बात समझ लीजिए क्या है। अपमान है। नया कानून जो बना है वो वंदे मातरम को जनगण मन के पेडेस्टल पे ला करके रखता है। देयर इज नो डिफरेंस नाउ बिटवीन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में अब कोई फर्क नहीं है, दोनों का ओहदा जो है वो बराबर है। अब दूसरी चीज समझिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कांग्रेसी समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, ये सब नपेंगे, ये सब जाएंगे, क्योंकि इसमें कम से कम 1 साल की सजा है और 3 साल की जो है मैक्सिमम सजा है। तो इसमें तो इनको जाना ही पड़ेगा। वो कारण ये है कि जब कभी आप वंदे मातरम बजाएंगे, इस कानून के पास हो जाने के बाद ये लाजमी है कि वो पूरा बजेगा। अगर बीच में ही आपने रोक दिया तो वो क्या है, वो अपमान हो गया। तो ये जो अकल लगा रहे हैं कि नहीं हम तो प्राइवेट फंक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यक्रम के अंदर 2 ही पैरा चलाएंगे, वो भी अपमान है। इसमें भी आप नप जाओगे, आप हिलोगे डिलोगे। वो उसका डेकोरम क्या है कि जब राष्ट्रीय गीत बज रहा हो या राष्ट्रीय गान बज रहा हो, इसमें आपको सावधान की मुद्रा में बिना हिले डुले आपको खड़ा होना है। और अगर आपने बीच में बातचीत की, आप बैठ गए, जो कुर्सी मंगवाने की थ्योरी से बता रहे थे, कुर्सी तो आई नहीं, तो वो अगर आप टहलने लग गए, आप जो है बातचीत करने लग गए, किसी को डांटने लग गए, ये अपमान की कैटेगरी में आ जाएगा। अब आप ये मत कहो कि हम 2 पैराग्राफ गाएंगे, आप जहां कहीं भी बजेगा वहां ये पूरा बजेगा। अगर आपने आधा बजाया तो जैसे जनगण मन कोई चला दिया, वो पूरा बजेगा भाई, उसको आधा थोड़े आप बजाओगे। अब आधा बजाओगे तो फिर आप वो कानून के शिकार होगे। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है 3 तरीके से इसमें फंस गई है। पहली चीज, आइडियोलॉजिकली आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के देशभक्ति के ऊपर, उनके कमिटमेंट के ऊपर एक बड़ा सवाल उठ गया कि देशद्रोही एंटी नेशनल टाइप के जो है, ये नक्सली टाइप के जो है, वो अब चीख के करे कि हम लोग जो है वो दिमागी नक्सल हैं। तो नक्सलिज्म का जो है वो एक पॉलिटिकली आप जो है आइडियोलॉजिकली आप एक्सपोज हो गए। दूसरा, आपने
ये जो काम किया उसमें लीगली भी आप ऐसे पोजीशन में हो कि सारे लोग ये जेल जाने के मुहाने पे आप खड़े आकर के हो गए, क्योंकि कानून बड़ा स्ट्रिंजेंट है। और नंबर 3, जिस वजह से आपकी राजनीति खत्म हुई है कि आप यू आर डूइंग टू मच ऑफ मुस्लिम अपीजमेंट, ये फिर से साबित हो गया है। बस जानकारी के लिए, और ये अपमान तो जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि खुलेआम कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम नहीं गाएंगे पूरा स्टैंजा, और कांग्रेस पार्टी अपमान को लेकर बार बार गिरती जा रही है, क्योंकि पहले 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में ये अप्रिय घटना घटी, जहां कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया। सोनिया गांधी ने पूरा बजने से रोका, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने भी विरोध किया। तो वहीं अब गोवा में मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम का अपमान हुआ है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।